कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल चार्ट ट्रेनर। तो आज जो चार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो टाटा मोटर्स का है। काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे लोगों के मन में जो है काफ़ी सारे इन्वेस्टर या ट्रेडर जो है उन लोगों के मन में एक जो है सुई की तरह चुभने वाला ये स्टॉक है, क्योंकि जब चल रहा था सबको अच्छा लग रहा था। अभी जो है कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा है। तो क्या है एक्चुअली में, वेव थियरी के हिसाब से, इलियट वेव थियरी, नियो वेव थियरी के हिसाब से हम अगर इसको मैं देखूंगा, बेसिक अगर मैं इसको लगाऊंगा तो हमें पता चलेगा कि आने वाले वक्त में क्या संभावनाएं इसके अंदर जो है दिख रही है और भी क्या कुछ इसके अंदर जो है हो सकता है। ये सारी बातों को हम लोग जो है यहाँ पर जानने और सीखने की कोशिश जो है करने वाले हैं। टाटा मोटर्स का चार्ट दोस्तों आपके सामने मैंने ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो लास्ट में इसका जो टॉप लगा था, लास्ट में इसका टॉप जो था 1180 1180 के आसपास लगा था। फिर सेकंड टॉप उसका जो लगा था वो लगा था 1130 1140 के आसपास। तो यहाँ पर अपना जो है इंडिकेटर के थ्रू ही हमें पता चल रहा है ए बी और सी वेव जो है इसका डेवलप हुआ है। ठीक है, अभी की वक्त में अगर मैं बताऊं एज अ इन्वेस्टर आप इस चीज को देखते हैं तो बहुत अच्छी कीमतों पर ये चीज आपको जो है मिल रही है। आने वाले 2 साल 3 साल का अगर आपका नजरिया है तो ये सस्ती है एज कंपेयर एज टू ये जो है जुलाई 2024 के कंपैरिजन में। ठीक है, बट क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ है यहाँ पर और इसको जो इसने ब्रेक भी किया है, तो इसको मैं एक बार के लिए वीकली टाइम फ्रेम में चेक करना चाहता हूं। यहाँ पर ये जो किस तरीके का ये खेल एक्चुअली में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नंबर का जो यहाँ पर मुझे वेव दिखाई दे रहा है इसको मैं यहाँ पर मार्क करना चाहूंगा, उसके जोन को मैं यहाँ पर जो है नोट डाउन करना चाहूँ। ठीक है, ये हो गया। तो अगर यहाँ पर अपना मान लीजिए ये अपना 3 नंबर के कैलकुलेशन में कुछ गलती है, 4 नंबर के कैलकुलेशन में कुछ गलती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें ये जोन को ये नहीं तोड़ना चाहिए। पहली बात, अगर ये वाकई में 4 नंबर है तो ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर जो ये डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम में अभी खाली ए वेव दिखा रहा है, तो 2 to 4 ट्रेंड लाइन यहां से मुझे ये मार्क डाउन करना पड़ेगा। इसका ब्रेकआउट यहां पर कहीं ना कहीं मिला है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अगर मैं मानूं तो नीचे, क्योंकि इसका एक्सटेंडेड वेव जो है फर्स्ट वेव है, मे बी मैं एक बार गिन लेता हूं इसको। 472 पॉइंट का जो फर्स्ट वेव बना था, के बाद में सेकंड वेव जो है, थर्ड वेव, वो 685, तो थर्ड वेव एक्सटेंडेड हो गया यहाँ पर। तो थर्ड वेव है एक्सटेंडेड। अगर ये वाकई में ऐसा है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है ऐसा होता है, क्योंकि पांचवी वेव इतनी छोटी नहीं होती है वीकली टाइम फ्रेम में, ये इतनी छोटी। ठीक है, एटलीस्ट ये अगर मैं बात करूं तो तकरीबन तकरीबन 300 312 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर दिखा रही है, जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ में जो है अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, तो अभी यहां से अगर मैं गिनना चालू करूं इसको, टाटा मोटर्स के अंदर मान लीजिए ये ओवरऑल 1 नंबर था, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, ऐसा करके अपना जो है यहाँ पर मान लीजिए कि एक जो है थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, थर्ड वेव कंप्लीट हुआ, उसके बाद में ये फोर्थ वेव जो है डेवलपिंग मोड में है वीकली टाइम फ्रेम का। तो यहां पर दोस्तों देखिए ये जो है किसी ना किसी छोटी टाइम फ्रेम का, यानी कि ये डेली टाइम फ्रेम का ए बी और सी यहां पर बन चुका है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का है। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं तो यहां पर एक एक जो इंस्टॉलमेंट है अपनी जानी चाहिए ये वाले जोन में। ये वाले जोन में एक इंस्टॉलमेंट में क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मान लीजिए मार्केट अगर यहां से घूम जाता है, ये टाटा मोटर्स जो कि मुझे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम गिने तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में ये ए वेव, बी वेव और सी वेव सभी पैमाने पर अपने आप को साबित करे। उसमें भी मैं सी वेव को थोड़ा साइड में करूं अभी के लिए, तो यहां पर देखिए सी वेव को मैं तोड़ना चाहूं, उसको अलग से जो है 1 2 ये 3 ये 4 और ये अभी एक ऐसा इसका एज अ पैरेलल बनेगा 5। ठीक है, ऐसा बनेगा, यहां पर डबल बॉटम पॉसिबिलिटी है बनेगी। ठीक है,
और वो बनने के बाद फिर क्या होगा, एक बी वेव के लिए जाएगा, वीकली टाइम फ्रेम की बी वेव। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की बी वेव जो है वो बनाने के लिए ये जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये 4 नंबर है ओवरऑल, क्योंकि मैं 2 नंबर, देखिए यहाँ पर 2 नंबर मेरा जो पूरा का पूरा फ्लैट था, फैला हुआ था, बहुत वक्त लिया था, तो ये जो है ये 2 नंबर से कम वक्त लेने वाला है यहाँ पर, ठीक है। गिन लेते हैं 2 नंबर का वक्त कितना था। यहां से भी अगर मैं गिनूं तो 2 नंबर बनने में 532 यानी तकरीबन तकरीबन 1.5 पौने 2 साल का वक्त लगा था, 1.5 पौने 2 साल का वक्त लगा था। तो यहां पर ये जो है, सॉरी, यहां पर जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हम जाए, ये पॉइंट को भी पकड़े, तो तकरीबन तकरीबन 50% के आसपास टाटा मोटर्स जो है वो नीचे आ चुका है, ठीक है। 50, अगर और भी नीचे आता है तो ये चलो मान लीजिए यहाँ से और 100-150 रुपये नीचे भी आता है, तो भी ये जो है 61.8% के आसपास अपना करेक्शन फाइनल लेग लगाएगा और ऊपर की साइड में अपनी मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू कर देगा। तो इसका व्यू थोड़ा लंबा रखकर चलिए, ठीक है, 1 साल 1.5 साल का मिनिमम रखे व्यू। बहुत अच्छा पैसा इसमें भी यहाँ पर आने वाले वक्त में बनेगा। जो पैसा यहाँ पर बना था उससे थोड़ी कम स्पीड में बनेगा, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये 3रे नंबर का वेव था और यहां पर जो जाएगा 5वें नंबर का वेव, जो कि अक्सर थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर एज टू 3rd नंबर के वेव के, ठीक है। तीसरे वेव से थोड़ा स्लो रहेगा। और यहां पर भी हम मान सकते हैं चौथे वेव में यहां पर देखिए 1 2 ए बी और सी, ये हो सकता है ये कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। ये और नीचे आ सकता है अपना 5वां स्टेज डेली टाइम फ्रेम का कंप्लीट करने के लिए, जो मैं यहां पर आपको बताऊं तो जैसे मैंने पहले भी आपको गिन के बताया कि 1 2 ये 3 ये 4 और यहां पर ये 5, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है टाटा मोटर्स के अंदर, बट अपॉर्चुनिटी है एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जाइए आप। मंथली टाइम फ्रेम से मैं इसका टारगेट निकालूं तो यहां पर जो काम हुआ था उससे 7 से 8 गुना ये ऊपर जाना चाहिए था। मिनिमम में गिनूं 240, ठीक है। तो 240 से अगर 5 गुना भी ऊपर जाता है, ठीक है, 240 से अगर 5 गुना भी ऊपर जाता है तो अपना 1200 का मिनिमम टारगेट वो निकल के आ रहा था, जो कि उसने एक्चुअली में अचीव कर भी लिया है, ठीक है। अगर यहां से और ऊपर चलता है तो 240 को अगर 8 गुने के आसपास, तो यहां से 2000 के आसपास का टारगेट जो है चल सकता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम आने वाले वक्त में, बट मुझे जहां तक लग रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में ये यहां पर भी नहीं रुका है, यहां पर भी नहीं रुका है, तो अगर आ जाए तो भी कोई दोहराए नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैंने फिर से मैं आपको बता दूं, पहला इंस्टॉलमेंट यहां पर आना चाहिए आपका। मान लीजिए आप जो है इसके अंदर 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जस्ट मैं एग्जांपल, या मान लीजिए ये 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये पॉइंट पे आपके इसके अंदर 500 रुपए जाने चाहिए, ठीक है। बाकी 500 आप कैश कैरी कीजिए। कैश ऑन हैंड होना भी एक, जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक अलग ही उसका जो है एक वैल्यू है, ठीक है, अपने पास में कैश होना भी, ठीक है। और अगर ये यहां से मान लीजिए ए बनाकर ये बी बनाकर फिर वापस नीचे आता है सी बनाने के लिए वीकली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज के आसपास, तो उस वक्त पे हम बाकी के बचे 500 रुपए इसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहां से जो है ये और 1 आध साल के लिए खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल लंबे नजरिए से चले, बड़े व्यू के साथ चलिए टाटा मोटर्स में, जल्दबाजी मत कीजिए पैसा डालने की, ठीक है, क्योंकि इसका पैटर्न कंफर्मेशन भी बहुत ऊपर है। अगर हम पैटर्न कंफर्मेशन के हिसाब से जाएंगे तो उस कंडीशन में अपना जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है फेवरेबल नहीं बैठेगा। ये जो है अपना पैटर्न कंफर्मेशन है, ठीक है, तो उसको हम 1000 के आसपास जो है जाकर बैठेगा वो। ये अपना 0 to B ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। ये उस कंडीशन के अंदर भी जो है बहुत ही एक अलग से अपना वो हो गया,
ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो है ये ओवरऑल बात हो गया अपना ए बी और सी के हिसाब से, और उसके साथ ही साथ में अपना जो है यहाँ से अगर ऊपर ये पैटर्न कंफर्मेशन आएगा तो उस टाइम पे वो उस लेवल पे नहीं रहेगा खरीदने के। ठीक है, यहां पर भी देखिए ये आज के दिन में गैप अप ओपन हुआ है, बट वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम बिल्कुल ही ड्राई है, वॉल्यूम एकदम कम दिखाई दे रहा है हमें। तो यही चीज जो है अभी ये लाइव मार्केट में साबित कर रही है कि ये इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, बट हाँ, इसके अंदर एक इंस्टॉलमेंट अपना बनता है जो कि हम इसके अंदर डाल सकते हैं अभी के लिए, और वो इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पर ये 800 से ये वाले पूरे जोन में 780 के जोन में जाएगा। उसके बाद में हम आने वाले वक्त में बाकी का एक इंस्टॉलमेंट के लिए इसको ऊपर जाकर जब नीचे आएगा उस टाइम पे जो है हम लोग वेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी कमेंट था सेल के ऊपर। देखिए सेल में अगर मैं बात कर लूं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहां पर मुझे लग रहा है ये सी वेव फेलियर होने की कगार पर है कहीं ना कहीं। ठीक है, या अदरवाइज ये मंथली में तो पूरा ओवरऑल है ही। ठीक है, मंथली में कुछ अलग ही इसका, बट वीकली में यहां पर जो था, वीकली में ये पैटर्न कंफर्म नहीं किया था इसने, बहुत बहुत लेट मुझे थोड़ा समझ में आया ये वाली चीज। ए बी और ये सी ऐसा इसका बनना था। ठीक है, ये सी वेव क्योंकि यहाँ पर ये बी वेव जो था वो ऊपर था, तो सी वेव कहीं पर भी फेलियर हो सकता है। 0.38% या 38% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट के वक्त में यहाँ पर कहीं पर भी उसके नीचे फेलियर आ सकता है। और ये हम फिर मान के चल रहे थे ये सी वेव का फेलियर यहाँ पर जो 102 104 के आसपास जो है हो जाएगा, और उसके बाद में ये ऊपर चला जाएगा। बाकी वीकली टाइम फ्रेम में ये पूरा व्यू था। मंथली में तो ये है ही, मंथली में तो यहाँ पर अभी बहुत सारा वक्त इसके पास में पड़ा है, अभी कई साल के पास में है अगर ये चाहे तो अपने आप को यहाँ से ऊपर रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा सेल के अंदर मामला। निफ्टी में मैंने आपको बता दिया था, पहले से ही मैंने बता दिया था। देखिए ये इलेक्शन विलेक्शन को कितना रिजल्ट आएगा, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये मैं ऐसा कुछ नहीं जानता, मैं इसका जो है मास्टरी भी मेरे पास नहीं है, बट मुझे इतना पता था कि यहाँ पर जो मार्केट नीचे आएगा ये यहाँ पर ए बनाएगा, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बी बनाएगा, ये हो सकता है कहीं पर भी हो सकता है, और वापस से जो है ये सी बनाएगा। ठीक है, तो ए बी सी ऐसे डेवलप होगा, और फिर बाद में जो है यहां से इसको चलना है। ठीक है, यहां से चलना है इसको, ना कि यहां से डायरेक्ट। ये ऐसे मार्केट कभी ऊपर नहीं जाता है, ऊपर जाता है तो भी सस्टेन नहीं करता है, ये जो है यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, बाकी क्रूड में पास्ट वीक में जो है क्रूड में थोड़ा ऊपर की साइड में मोमेंटम देखने को मिला है। ये 5600 से बढ़ के 6000 के आसपास कहीं ना कहीं आता हुआ मैं नजर में आया है दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल सारी चीज़ों मैंने जो है टाटा मोटर्स को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। मैं आशा रखूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हमारी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में आपको जो है ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।